Assalamu alaikum, dear students. I am Professor Muhammad Ishaq Ahmed, Professor of Mathematics at Punjab Group of Colleges, Punjab, Pakistan. Today, in this video, we will discuss Dumov's theorem. जी हाँ बेटे, आपने करेक्ट सुना है. करेक्ट प्रोनाउंसिएशन in French, Dumov's theorem. Dumov's theorem, actually, the mathematician was born in France. In French, correct pronunciation is Dumov's theorem. For convenience, dear students, we say De Moivre's theorem. इसकी एब्रीवेशन जो है वो DMT आप लिख सकते हैं. तो हम अपनी आसानी के लिए इसे फ्रेंच में प्रोनाउंस नहीं करेंगे, हम इसको De Moivre's थ्योरम ही प्रोनाउंस किया करेंगे. इसके बेटे दो और नेम है. इसे De Moivre's फार्मूला भी कहते हैं, इसे De Moivre's आइडेंटिटी भी कहते हैं. तो सबसे पहले बेटे हम ये डिस्कस करेंगे कि इसकी स्टेटमेंट क्या है. तो आइए सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि De Moivre's थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है. तो अगर आपको पेपर के अंदर इस तरह से यानी पूछा जाए, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए या कहीं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखी हो तो आपको इसका नेम आना चाहिए. तो शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरह से पूछ सकता है कि स्टेट De Moivre's थ्योरम, जो करेक्टली अगर आप प्रोनाउंस करें तो Dumov's थ्योरम जो है वो करेक्ट इसकी प्रोनाउंसिएशन है. फॉर एनी रियल नंबर थीटा एंड इंटीजर n, it holds that cos theta plus I sin theta raised to n is equal to cos n time theta plus I sin n time theta. यानी इधर जो बेटे आपको पार नज़र आ रही है, यानी n नज़र आ रहा है, ये एक इंटीजर है. नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है. और जो आपको ये एंगल नज़र आ रहा है, ये कम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर होता है, जो आपने पिछली वीडियो में सीखा है. तो अज़ीज़ बच्चों, जो ई कैट के स्टूडेंट्स हैं और वो एडमिशन लेना चाह रहे हैं नम्स में, आगरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, नस्ट में लेना चाह रहे हैं, फॉस्ट में लेना चाह रहे हैं, तो उनका जो एंटी टेस्ट होता है उसमें बाज़ औक़ात ये आयलर्स थ्योरम जो है हमारा होता है, उस फॉर्म में भी आपका De Moivre's थ्योरम जो है वो लिखा होता है. तो इस ये आयलर फॉर्म देख लें कि आयलर थ्योरम या आयलर फार्मूला क्या है. एक्चुअली जो आयलर थ्योरम है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कोसाइन और साइन जो हैं इनका रिलेशन जो है वो बनाया गया है. ये आयलर ने रिलेशन बनाया था, यानी कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रिलेशन कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ आयलर ने रिलेशन बनाया था. तो ये आपने आयलर रूल को, फार्मूला को, थ्योरम को जहन में रखते हुए इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जिसको आप आयलर फॉर्म भी कहते हैं, ये स्पेशली बेटे मैंने लिखा है. ये जो BS मैथ्स कर रहे हैं बच्चे या MS मैथ्स कर रहे हैं, MSc मैथमेटिक्स कर रहे हैं या BS मैथमेटिक्स, BS ऑनर कर रहे हैं, ये उनको पता होना चाहिए. तो इसका जो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है वो ये होती है कि आपकी जो लेफ़्ट साइड है वो आयलर थ्योरम की मदद से आप e रेज टू I थीटा का इंडेक्स n लिख सकते हैं, और राइट साइड को आप आयलर थ्योरम की मदद से e रेज टू I n थीटा लिख सकते हैं. तो अज़ीज़ बच्चों, ये जो तमाम कंपटीशन के एग्ज़ाम्स हैं ई कैट के स्टूडेंट्स स्पेशली जो हैं वो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन टेस्ट जो देते हैं, जिसे हम एंट्री टेस्ट कहते हैं, तो उसके लिए बेटे अगर आपको
डिमोरिस थ्योरम जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ नज़र आए तो आपने परेशान नहीं होना, ऑप्शन सही टेक करनी है। इसमें एक और चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि आयलर्स थ्योरम में जो आपका एंगल है इट मस्ट बी इन रेडियन, ये रेडियन में होना चाहिए। तो अजीज़ बच्चों, पिछले लेक्चर में जैसा कि आपने सीखा है कि हमारा कम्प्लेक्स नंबर जब हमें रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया होता है, यानी x प्लस आई वाई, इसको शॉर्टली आप पढ़ सकते हैं, आई वाई पढ़ सकते हैं, और अगर फुल नेम पढ़ना चाहें तो x प्लस आयोटा वाई है, यानी x और y जो है वो रियल और इमेजिनरी पार्ट हैं कम्प्लेक्स नंबर के, और आयोटा जो है उसकी वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ -1 होती है। तो इसकी पोलर फॉर्म बेटे आपने पिछली वीडियो में सीखी है। इसमें r जो है ये मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर होता है, ये पोलर फॉर्म है। ये मुख्तलिफ जो मैंने इसकी फॉर्म्स लिखी हैं ये मैं इसलिए लिखी हैं ताकि आपको कम्प्लेक्स नंबर किसी भी फॉर्म में दिया हो तो आपको परेशानी ना हो। इसके अंदर जो थीटा होता है अजीज़ बच्चों, वो आप जानते हैं आर्गूमेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। वो tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट होता है। तो ये पिछली वीडियो में आप सीख चुके हैं, इसलिए इसकी ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ। जो इस वीडियो में ये मैंने सारा जो लिखा है वो इसलिए लिखा है कि मैं आपको कम्प्लेक्स नंबर की एक्सपोनेंशियल फॉर्म, या जिसको हम आयलर फॉर्म कहते हैं, ये बताना चाह रहा हूँ। तो ये विद इन ब्रैकेट जो है इसको गौर से देखें, और ये आयलर थ्योरम को गौर से देखें। तो आप विद इन ब्रैकेट को ई रेज टू आई थीटा लिख सकते हैं। तो बेटे ये किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की एक्सपोनेंशियल फॉर्म या आयलर फॉर्म है। उसके बाद बेटे ये जो आपने डिमोरिस थ्योरम की स्टेटमेंट सीखी है उसकी इक्वेशन को गौर से देखें। तो आपको अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो कोई दिया जाए जिसमें डिमोरिस थ्योरम जो है वो अप्लाई हो रहा हो, तो आप चेक करें कि आपकी जो लेफ्ट साइड है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू -6, ये -6 कौन है? ये एक इंटीजर है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। तो बेटा अगर हम इस पर डिमोरिस थ्योरम अप्लाई करें तो राइट साइड गौर से देखें कि जो n है उसने एंगल के साथ मल्टीप्लाई होना है, यानी मल्टीपल ऑफ थीटा बनना है उसने, अकॉर्डिंग टू डिमोरिस थ्योरम। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं थीटा के साथ तो ये cos -6 थीटा प्लस आई साइन -6 थीटा जो है अकॉर्डिंग टू डिमोरिस थ्योरम होगा। तो चूंकि बेटे आप जानते हैं कि साइन जो है वो ऑड फंक्शन होता है, अगर उसका एंगल नेगेटिव हो तो नेगेटिव जो अलामत है वो शुरू में आएगी, यानी आप उसे नेगेटिव साइन थीटा लिखेंगे। और इसी तरह अगर cos चूंकि इवन फंक्शन होता है, अगर उसका एंगल जो है वो नेगेटिव हो तो इवन फंक्शन होने की वजह से आप उसका एंगल जो है वो पॉजिटिव लिख सकते हैं। तो अजीज़ बच्चों, cos -6 थीटा को आप cos 6 थीटा लिखेंगे, और ये प्लस माइनस जो है ये आप माइनस लिखेंगे, चूँकि साइन ऑड फंक्शन है तो एंगल का माइनस शुरू में आप लेके आएंगे, इसको आई साइन थीटा लिखेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन जो आपकी होगी वो cos 6 थीटा माइनस आयोटा साइन 6 थीटा होगी। तो इसके बाद बेटे ये तो हो गया कि डिमोरिस थ्योरम का करेक्ट जो है प्रोनाउंसिएशन क्या है, उसको हम आयलर थ्योरम्स की मदद से जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या आयलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, किसी कम्प्लेक्स नंबर को आयलर फॉर्म में या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे आ सकता है। तो आइए जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं जिनके सिलेबस में इसका प्रूफ नहीं है, इसलिए बेटे मैं इसका प्रूफ नहीं करवा रहा हूँ आपको, चूँकि ये आज की वीडियो स्पेशली जो है वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, FSC पार्ट 1 फर्स्ट ईयर ICS के जो बच्चे हैं उनके लिए। तो इसलिए इसका प्रूफ जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो हम आपके सिलेबस में जो आपकी टेक्स्ट बुक में एग्जांपल नंबर 5 है जिसमें ये डिमोरिस थ्योरम इस्तेमाल होगा कम्प्लेक्स नंबर की जब होल पार कोई इंटीग्रल पार होती है जो ग्रेटर देन 2 या लेस देन -2 होती है, तो उसको आप डिमोरिस थ्योरम की मदद से
किस तरह से आसानी से रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में सेपरेट कर सकते हैं। तो आइए बेटे इसकी एप्लीकेशन के लिए एग्जाम्पल नंबर 5 उसका पार्ट नंबर 1 जो आपकी टेक्स्ट बुक में मौजूद है। तो डियर स्टूडेंट्स अपनी टेक्स्ट बुक और नोटबुक जो है वो पास रखें और आपको पेपर में एग्जाम्पल नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आइए एग्जाम्पल नंबर 5, मैं इसका पेज भी लिख देता हूँ। आपकी एग्जाम्पल नंबर 5 पेज नंबर 27 पर है। 27 नंबर पेज पर अजीज़ बच्चों पार्ट नंबर 1 एग्जाम्पल नंबर 5 पार्ट नंबर 1 ये वेरी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको ये पूछी जा सकती है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस, इसको शॉर्टली हम आई पढ़ते हैं। एक्चुअली ये मैं कई दफ़ा पहले भी बता चुका हूँ, ये आयोटा है तो आप इसको शॉर्टली आई पढ़ सकते हैं। तो बेटे ये देख रहे हैं जैसे अभी मैंने थोड़ी देर आपको पहले बताया है कि जब किसी कम्प्लेक्स नंबर की कोई इंटीग्रल पावर ग्रेटर दैन 2 या लेस दैन -2 यानी -3 -4 -5 इस तरह से होती है तो उस वक्त हम डी मोरेज थ्योरम की मदद से उसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में आसानी से चेंज कर लेते हैं। तो आइए इसका जो है वो सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले अजीज़ बच्चों आप जानते हो कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का जो नेम है वो जी लेट करते हैं, जो कि कम्प्लेक्स नंबर यूजुअली डिनोटेड बाय जेड। लेट जेड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस आई। तो अगर आप इसका कंपैरिजन जो है वो आप z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई से करें तो अजीज़ बच्चों इधर आपका जो x है यानी रियल पार्ट जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है और आपका जो इमेजिनरी पार्ट y है वो कोफिशिएंट आयोटा का होता है वो 1 है, आपको नज़र नहीं आ रहा। तो आप जानते हैं कि पोलर फॉर्म में जब आप कम्प्लेक्स नंबर को चेंज करेंगे यानी cos थीटा प्लस आई साइन थीटा में, तो तब अजीज़ बच्चों डी मोरेज थ्योरम अप्लाई होगा। तो पोलर फॉर्म के लिए बेटे आपको मॉडुलस की ज़रूरत है यानी r की ज़रूरत है और आप जानते हैं कि r की वैल्यूज़ दिए हुए कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस होता है जो कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रूट होता है। तो इसमें बेटे वैल्यू यूज़ करें। इसमें अगर आप वैल्यू यूज़ करते हैं तो एक्स स्क्वायर मीन 3, वाई स्क्वायर मीन यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 अजीज़ बच्चों 2 के इक्वल है। यानी आपका जो मॉडुलस है कम्प्लेक्स नंबर का यानी आर की जो वैल्यू है वो 2 है, वो आपको मिल गई है। उसके बाद बेटे आपको थीटा की वैल्यू चाहिए। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की है कि थीटा जो है वो आर्गूमेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर होता है और उसको हम इस फार्मूले से एवेल्यूएट करते हैं। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स y अजीज़ बच्चों आपका 1 है और x की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। अगर आप कैलकुलेटर यूज़ करें तो ये 30 डिग्री आपको मिलेगा। अब आपके पास बेटे थीटा की वैल्यू भी मौजूद है और r की वैल्यू भी मौजूद है और आप पोलर फॉर्म किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की जानते हैं, इसलिए आप अपनी ओरिजिनल स्टेटमेंट आप लिखेंगे। नाउ ओरिजिनल स्टेटमेंट है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस आई होल रेज टू 3। तो विद इन ब्रैकेट जो कम्प्लेक्स नंबर आपको नज़र आ रहा है अजीज़ बच्चों उसकी पोलर फॉर्म आप जानते हैं r cos थीटा प्लस i sin थीटा।
तो ये जो आपको क्यूब नज़र आ रहा है ये आप क्यूब होल क्यूब यूज़ कर सकते हैं, यानी मैंने विद इन ब्रैकेट जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस आई है उसकी ये पोलर फॉर्म विद इन ब्रैकेट लिखी है और ये इंडेक्स 3 जो है वो मैंने लगा दी है। अब बेटे आर की वैल्यू भी मेरे पास है और थीटा की वैल्यू भी मेरे पास है। तो अगर मैं आर की वैल्यू यूज़ करता हूँ तो अजीज़ बच्चों वो 2 है और उसके बाद मेरे पास थीटा की वैल्यू जो है, थीटा की वैल्यू मेरे पास है, लेकिन थीटा की वैल्यू यूज़ करने से पहले हम ये डिमोरिस थ्योरम जो है वो अप्लाई करना चाहेंगे। इसलिए पहले आप आर क्यूब को सेपरेट करें, आर क्यूब को आप सेपरेट करें, आर क्यूब अलग लिखिए और कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को होल रेज टू 3 आप सेपरेट करें। तो यहाँ बेटे आप डिमोरिस थ्योरम यूज़ करेंगे कि जो ये चेक कीजिए दोबारा डिमोरिस थ्योरम को कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू कोई भी इंटीग्रल पार हो नेगेटिव पॉजिटिव, तो इंटीग्रल पार किसका मल्टीपल बनती है, एंगल का मल्टीपल बनती है। ये आप राइट साइड पे देख रहे हैं। तो डिमोरिस थ्योरम की मदद से ये जो 3 है ये एंगल के साथ अजीज़ बच्चों मल्टीप्लाई होगा। तो आर की वैल्यू आप 2 यूज़ करें और यहाँ आप डिमोरिस थ्योरम अप्लाई कर दें, कॉस 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा। अब बेटे इधर आप वैल्यू यूज करेंगे, थीटा की वैल्यू आपके पास है 30 डिग्री, तो आप थीटा की वैल्यू यूज करेंगे 30 डिग्री। जब आप यहाँ वैल्यू यूज करेंगे तो 30 इंटू 3 ये 90 डिग्री मिलेगा आपको। और यहाँ बेटे जब आप वैल्यू यूज करेंगे थीटा की 30 डिग्री तो अजीज बच्चों ये भी आपको 90 डिग्री मिलेगा। अब आप जानते हैं कि cos 90 डिग्री कैलकुलेटर से आप जानते हैं कि वो 0 होता है और sin 90 डिग्री अजीज बच्चों 1 होता है। तो ये आपने बड़ी आसानी से सिंपल कम्प्लेक्स नंबर में इसको चेंज कर दिया है। अगर मैं इसका व्यू ले लें अच्छे तरीके से, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लें, करीब क्लोज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें। लास्ट स्टेप को मैंने एक स्टेप मैंने और लिखना है, तो लास्ट स्टेप जो है मैं यहाँ थोड़ा सा रेज करके यहाँ जो स्टेटमेंट लिखी है लास्ट स्टेप मैं यहाँ कर रहा हूँ कि इसके बाद आप अपना रिज़ल्ट कैसे लिखेंगे। तो अजीज़ बच्चों आप रिज़ल्ट इस तरह से लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस आयोटा रेज टू 3 इज इक्वल टू, ये लास्ट वाला जो हमारा स्टेप है इसको मैं लिखने जा रहा हूँ 8 इंटू 0 0 प्लस 8 आयोटा, ये लिखेंगे हम, रिजल्ट लिखेंगे। तो ये हमारा सिंपल कम्प्लेक्स नंबर अब फॉर्म आ गई है। इसमें बेटे आपका रियल पार्ट चूँकि हमसे पूछा गया था, तो रियल पार्ट अजीज़ बच्चों आपका जो है रियल पार्ट वो 0 है और आपका जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपका 8 है। रियल पार्ट 0, इमेजिनरी पार्ट आपका जो है वो 8 है। तो आपने बड़ी आसानी से डिमोरिस थ्योरम की मदद से जो इंडेक्स की जो हमारी इंटीग्रल पावर में कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ था उसको आपने आसानी से जो है वो अजीज़ बच्चों रियल और इमेजिनरी पार्ट में चेंज कर दिया, यानी सिंपल कम्प्लेक्स नंबर बना दिए। इसके बाद बेटे डिमोरिस थ्योरम जो है वो कैसे अप्लाई होगा अगर हमारे दो दिए हुए कम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो पोलर फॉर्म में हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो, उनका प्रोडक्ट हो और वो उनके प्रोडक्ट की कोई इंटीग्रल पार हो, तो उस वक्त हम पोलर फॉर्म में उनका प्रोडक्ट विद इंटीग्रल पार्ट जो है वो किस फार्मूले से फाइंड करते हैं। आइए उस फार्मूले को डिस्कस करते हैं। इसको आप एप्लीकेशंस ऑफ डिमोरिस थ्योरम भी कह सकते हैं कि जब आपके कम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो कोई इंटीग्रल पार रखते हों, जो आमतौर पर जो है वो बच्चों को जो डायरेक्ट उन्होंने याद किए होते हैं फार्मूले, अब वो आमतौर पर जो है वो होल पार्ट 2 या 3 तक याद किए होते हैं।
तो जब आपके कम्प्लेक्स नंबर की बार 3 से बढ़ती है, 4, 5 या 6 होती है, तो फिर आप उसको डायरेक्ट जो है वो एक्सपेंड नहीं कर सकते, तो आप फिर डी मोरिस थ्योरम की मदद से उनको सिंपल कम्प्लेक्स नंबर में चेंज करते हैं। तो जब आपके कम्प्लेक्स नंबर जो हैं, ये हम एप्लीकेशन डिस्कस करने लगे कि पोलर फॉर्म में दिए हों, ये केस नंबर 1 हम ले रहे हैं। लेट Z1 इज इक्वल टू R1 cos theta 1 प्लस I sin theta 1। सपोज कीजिए कि ये फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में ये है, और अजीज़ बच्चों जो सेकंड कम्प्लेक्स नंबर है वो Z2 है, और उसकी पोलर फॉर्म R2, जिसको आप मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर Z2 भी कह सकते हैं। R1 भी यहाँ मॉडुलस है Z1 का। cos थीटा 2, ये थीटा 1 थीटा 2 जो हैं ये हमारे आर्गूमेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो ये सपोज कीजिए कि Z2 की पोलर फॉर्म जो है वो ये है। तो अजीज़ बच्चों, अगर हमें वो कहता है कि ये Z1 Z2 ये पोलर फॉर्म में इनकी वैल्यूज़ हैं, आप बताइए कि Z1 इंटू Z2 क्या होगा। स्पेशली जो ई कैट के यानी जिन बच्चों ने कंपटीशन का एग्ज़ाम देना है उनके लिए बेटे ये मैं लिख रहा हूँ। जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनको एज अ रिज़ल्ट इसको याद रखना है, चूँकि उनकी टेक्स्ट बुक में भी ये रिज़ल्ट लिखा हुआ है, तो बाज़ का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो आइए जल्दी से इसका प्रोडक्ट जो है वो चेक करते हैं। तो इसका प्रोडक्ट बेटे कुछ आपने इस तरह से लिखना है, आपने लंबी बात नहीं करनी है, इसको इंडिविजुअली एक एक को मल्टीप्लाई नहीं करना, आपने इसका प्रोसेस सीखना है, ज़हन में रखना है कि मॉडुलस जो है वो मॉडुलस से मल्टीप्लाई करें, और फिर जब आप रियल पार्ट रियल से मल्टीप्लाई करेंगे और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आयोटा इंटू आयोटा जो है ये आयोटा स्केयर होगा, तो साइन चेंज हो जाएगा। यानी तो ये इस तरह से आएगा cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। तो ये आप जानते हैं कि ये आपका रियल पार्ट बनेगा, यानी आप इसको लिख सकते हैं cos थीटा 1 प्लस थीटा 2। ये आपने चैप्टर नंबर 10 के अंदर जो है ये cos अल्फ़ा प्लस cos बीटा का फार्मूला पढ़ा हुआ है। सिमिलरली जब आप रियल को इमेजिनरी से और इमेजिनरी को रियल से करेंगे, तो उस वक्त अजीज़ बच्चों आपके पास आएगा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। यानी अगर आप इसको साइन अल्फ़ा प्लस बीटा पढ़ें, तो ये चैप्टर नंबर 10 का पहला फार्मूला है। तो आपने इसको एज अ रिज़ल्ट अजीज़ बच्चों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए जहन में रखना। सपोज कीजिए कि वो कहता है कि आप इनको इंटीग्रल पावर n के लिए जर्नलाइज करें। तो इंटीग्रल पावर n के लिए आप यहीं से डायरेक्ट जर्नलाइज कर सकते हैं। यानी सपोज कीजिए कि n कोई इंटीजर है, तो रिज़ल्ट अजीज़ बच्चों क्या होगा, इसका मैं कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको जर्नलाइज फॉर्म का पता चल जाए कि हमारे जो मॉडुलाई हैं इनकी पावर भी n आ जाएगी। आप इंडिविजुअली n लिख सकते हैं और इनके आप प्रोडक्ट भी n लिख सकते हैं। और यहाँ अजीज़ बच्चों डी मोरिस थ्योरम यूज़ हो जाएगा। जब आप इधर अप्लाई करेंगे cos थीटा 1 प्लस थीटा 2, जब आप यहाँ राइट साइड पर इंटीग्रल पावर लेंगे, तो अकॉर्डिंग टू डी मोरिस थ्योरम ये जो आपका इंटीग्रल नंबर है, इंटीजर है, ये हमारा जो एंगल है थीटा 1 प्लस थीटा 2 इसका मल्टीपल बनेगा। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं r1 रेज टू n r2 रेज टू n यूजिंग डी मोरिस थ्योरम, जिसका करेक्ट जो प्रोनाउंसिएशन है डुमॉव्स थ्योरम है, तो वो ज़रा टिपिकल है। तो आसानी के लिए आप डी मोरिस थ्योरम ही पढ़ा करें, उसके मुताबिक हमारा जो इंटीग्रल है वो मल्टीपल बनेगा हमारे एंगल का थीटा 1 प्लस थीटा 2। सिमिलरली आई साइन n टाइम थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो अजीज़ बच्चों ये आपने
याद रखना। इसके बाद अगर हमें उनकी डिवीजन पूछी जाती है, डिवीजन की जर्नल फॉर्म अगर हमसे पूछी जाती है, ये सेकंड बता रहा हूँ मैं आपको, Z1/Z2 रेज टू n। तो जो रिजल्ट बेटे यहाँ है आपने इसी को याद रखना है। यहाँ प्रोडक्ट है आपके मॉडुलाई का, उनका जितना भी आपका इंटीग्रल पार है आपकी उनके ऊपर है, और अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो आपके मॉडुलाई भी रेशो फॉर्म में आ जाएंगे, यानी R1n/R2n विद इन ब्रैकेट आप इसी तरह से लिखेंगे। सिर्फ एडिशन का जो साइन है, जो प्लस का साइन है अजीज बच्चों, वो चेंज हो जाएगा नेगेटिव साइन से। तो ये दो रिजल्ट अजीज बच्चों आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए फर्स्ट ईयर के बच्चों ने भी याद रखने हैं, ई कैट के बच्चों ने भी याद रखने हैं। तो आपको ये कंपटीशन के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है अजीज़ बच्चों आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसमें आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। आपने डिमोरेज थ्योरम का जो रिलेशन है आयलर्स थ्योरम के साथ, वो आपने देखा है कि किस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ इस्टेब्लिश कर सकते हैं उनका रिलेशन, और आयलर थ्योरम को यूज़ करते हुए हम डिमोरेज थ्योरम को किस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, और आयलर थ्योरम को यूज़ करते हुए किस तरह से हम किसी कम्प्लेक्स नंबर को या कम्प्लेक्स नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या आयलर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो आज हमने डिमोरेज थ्योरम की स्टेटमेंट सीखी, उसका यूज़ सीखा, एग्जांपल सीखी, एप्लीकेशन सीखी। पोलर फॉर्म में अगर हमें कम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो इंटीग्रल पार के साथ दिए हों तो हम किस तरह से डिमोरेज थ्योरम की मदद से रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर सकते हैं। तो ये सारी डिस्कशन आपके लिए इंतहाई मुफीद है। इसको बेटे आपने अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपकी टेक्स्ट बुक पर एग्जाम्पल नंबर 5 है, वो पेपर के लिए बहुत अहम है, और इसकी स्टेटमेंट शॉर्ट के लिए और MCQ के लिए इंतहाई अहम है। अजीज़ बच्चों को आपने बड़े ध्यानदारी से प्रैक्टिस करनी है। ढेर सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।